हेलो बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं रिएजेंट केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर। आज हम लोग एमसीपीवीए का दूसरा पार्ट पढ़ने वाला है। पहला पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? इपॉक्सीडेशन रिएक्शन डन बाय एमसीपीवीए। आज दूसरा है एस्ट्रिफिकेशन डन बाय एमसीपीवीए। तो एमसीपीवीए का एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसका नाम है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के बारे में। क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ में आती है, और सब चीज़ डिटेल में पढ़ोगे। देखो, ये नेम रिएक्शन और नेम रिएक्शन का अपना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। आईआईटी जैम में हो, एमएससी एंट्रेंस में हो, चाहे सीएसआईआर नेट में हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आपका ये आखिरी सेमेस्टर होगा। और इस सेमेस्टर के बाद जब आप जहाँ जाने वाले हो, आपको भी बहुत अच्छे से पता है ये बात कि उस कंपटीशन को निकालने के लिए नॉलेज का लेवल बहुत ही हैवी चाहिए, बहुत ही हाई फाई चाहिए। नॉर्मल आपके जिस लेवल पर भी आप हो, उस लेवल से आपसे कोई एग्जाम निकलने वाला नहीं है। सो मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही पढ़ाने वाला हूँ कि इसका लेवल उस स्टैंडर्ड को मैच करेगा जहाँ आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने हैं। सो सब लोग वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन विच इज कॉज्ड बाय एमसीपीबीए रिएजेंट, ठीक है ना। सो चलो शुरू करते हैं। बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया? जहां तक मुझे उम्मीद है मैक्सिमम लोगों को नहीं होगा, कुछ लोगों को होगा, है ना। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, ये है हमारा टॉपिक। देखिए, कन्वर्जन ऑफ, ये ए है, इसको ए समझना। कन्वर्जन ऑफ कीटोन इनटू डायरेक्ट एस्टर, ये हमें क्या देता है? एक ऐसा टेक्नोलॉजी देता है, एक ऐसा मेथड देता है जिसमें हम कीटोन को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर लेते हैं एस्टर में बाय द यूजिंग रिएजेंट एमसीपीबीए, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। सो दिस रिएक्शन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस बिकॉज वन बाय वन देखिएगा, इट ऑक्सीडाइजेज कीटोन इनटू एस्टर्स। कीटोन को ये एस्टर में कन्वर्ट कर देता है। मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ कीटोन इनटू एस्टर बाय द यूज ऑफ एमसीपीबीए इज कॉल्ड बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। तो लिख सकते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कीटोन इनटू एस्टर बाय द यूज ऑफ मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, एमसीपीबी है ना। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इज नोन एज बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, इज नोन एज बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कोई हमारे पास साइक्लिक कीटोन है, ये हमारे पास साइक्लिक कीटोन है। सो दिस विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एस्टर। देखो, ये साइक्लिक एस्टर में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। हम क्या यूज करेंगे? एमसीपीबीए, ठीक है। ये कीटोन था और कीटोन कहाँ चला गया? डायरेक्ट एस्टर में। आसान नहीं है ना। डायरेक्ट इनेबल कर देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब आपने पढ़ा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजेशन, है ना, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो जब इस प्रोसेस में देख के बताना क्या ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू दिस एस्टर विच हैव वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसी को तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है विच इज कॉज्ड बाय एमसीपीबीए, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो कन्वर्जन ऑफ एस्टर्स इनटू कीटोन्स इनटू एस्टर इनेबल बाय एमसीपीबीए इज कॉल्ड बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। ये देखो बहुत सारे रिएक्शन इसमें पढ़ने, बहुत सारी बातें हैं, वन बाय वन सब करेंगे।
जैसे हमारे पास अगर ये होता एसीटोन होता, इफ वी हैव एसीटोन, देन दिस एसीटोन विल इजिली ऑक्सीडाइजेज इनटू एस्टर, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाता, एस्टर में, COOCH3, ये बन गया हमारा क्या है, एस्टर बन गया। सो अब देखना है पहले मैकेनिज्म ये कैसे हुआ, है ना। ये हमारा तो कीटोन था, कीटोन चला गया एस्टर में बाय द यूज ऑफ MCPVA। सो होल मैकेनिस्टिक सीक्वेंस कैसे कैसे गया और क्या ऐसी चीज़ें जो हमें यहाँ जानना जरूरी होता है, उन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन का जो सबसे मेन फंडा है जिससे होके जाता है वो है ऑक्सीजन डिफिशियंट सेंटर। जब ये रिएक्शन मूव करता है तो इसमें जनरेट होता है एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट सेंटर एंड दैट विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन कैसे हुआ। सो लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। अगर आप लोग IIT जैम को देने जा रहे हो या किसी भी अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट आपको काम आने वाला है ना, डायरेक्ट काम आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है सीधे आ जाए, नो डाउट आ भी सकता है, हो सकता नहीं है, इट मे बी एंड पॉसिबल भी है कि आ भी जाए। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, चलो। तो है क्या बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन में मैकेनिज्म कैसे जाएगा। सबसे पहले देखो MCPVA का हमारा जो स्ट्रक्चर है आप सबको पता है कि MCPVA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है और जितने भी पर बेंजोइक एसिड होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है परऑक्साइड लिंकेज के साथ। तो ये परऑक्साइड लिंकेज वाला ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज MCPVA। सो यहाँ का जो ये वाला ऑक्सीजन है परऑक्साइड लिंकेज, दिस ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारे काम का चीज़ है। सो हम चलो मैकेनिज्म करते हैं। तो सबसे पहले ये लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। जैसा कि हम सबको पता है इस मॉलिक्यूल में जो ये बॉन्ड होगा CO बॉन्ड, दिस इज अ पोलर बॉन्ड, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना। सो पोलैरिटी की वजह से होगा क्या, जब हम MCPVA यूज करेंगे तो मैं MCPVA का स्ट्रक्चर ऐसा लिख देता हूँ, CO, इसको R मान लेते हैं, R बराबर ये पूरा फिनाइल रिंग PHCl है, ठीक है। R इक्वल टू हम ये मान लेंगे कि हमारा ये वाला ग्रुप है, इतना ग्रुप, ठीक, बाकी पूरा ग्रुप हमने लिखा है। सो ये जो ऑक्सीजन है दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है नहीं, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेशन में था इसलिए अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो अटैकिंग सेंटर होगा वो ये ऑक्सीजन होगा, ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाले पे। तो जब इस पर ये अटैक करेगा देखो ध्यान से, तो ये क्या होगा, ये CO बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो दिस ब्रेकेज विल कॉज, ये हमारा कर देगा ये वाला सिस्टम। अब हमारा जो कीटोन था वो कन्वर्ट हो जाएगा एक ट्रांजिशन स्टेट में O माइनस बन जाएगा, दिस इज O माइनस। ये हमारा ऑक्सीजन है जो आके जुड़ा, जिसका H यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे उसका C डबल बॉन्ड O और ये R, और इसका एक CH3 इस जगह पे। जब ये अपना लोन पेयर दे देगा इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज इज अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, दिस विल मूव बैकवर्ड टू दिस रिएक्शन, है ना। इस कार्बन पे जब ये बैकवर्ड आएगा तो ये ग्रुप जो अभी यहाँ था, दिस ग्रुप विल माइग्रेट, है ना, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। अभी इसी के बारे में पढ़ना है, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, माइग्रेट। तो जैसे ये माइग्रेट होगा ये वाला बॉन्ड टूट के चला जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा। सो नाउ आफ्टर दिस माइग्रेशन होगा क्या, यहाँ से निकल गया R, C डबल बॉन्ड O माइनस निकला, है ना, वो निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास, CH3, C डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पे हमारा मेथाइल ग्रुप माइग्रेट करके चला गया CH3। अब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए बचा है क्योंकि H अभी इसके पास है। तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज अभी निकला है ये जाके इस H को निकाल के इस ऑक्सीजन को कर देगा न्यूट्रल। तो ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। कैसे बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O
CH3 माइनस RCOOH। तो देखो जो हमारा पर एसिड था उसने सिर्फ अपना ये ऑक्सीजन डोनेट किया है, बाकी पूरा पार्ट वो अपने पास रखा हुआ है। सो दिस ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन हैपेंस विथ द formation of an oxygen centered anion which triggers the migration of this alkyl group। अब यहाँ जो माइग्रेशन हुआ है, ये माइग्रेशन के बारे में एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ना है। हर कोई माइग्रेट नहीं करेगा, अगर एक जैसे दोनों ग्रुप हैं तो कोई भी माइग्रेट करा दिए, बट अगर अलग अलग ग्रुप होता तो कोई भी माइग्रेट नहीं करता। उस केस में हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पता लगाना पड़ेगा कि किसका माइग्रेशन इजीली होता है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। वो अभी आने वाले हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। तो पहले ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है थ्रू विच दिस ऑक्सीडेशन हैपनिंग। अब एक साइक्लिक सिस्टम में करके देखते हैं कि साइक्लिक सिस्टम में ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है, वन बाय वन। सो लेट्स सी कि साइक्लिक सिस्टम में ये बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन कैसे होगा। ये मैकेनिज्म है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बनाना होगा, बना लीजिएगा। एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म ऑब्जेक्टिव होगा तब तो नहीं आएगा, बट अगर सब्जेक्टिव है तो आना ही है, मैकेनिज्म आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लो सी इसका कैसे हुआ होगा, है ना। ये साइक्लोपेंटेनॉन जो था वो कैसे कन्वर्ट हो गया साइक्लिक एस्टर में MCPB डालने से, ये बन गया। अब यहाँ साइक्लिक सिस्टम में कैसे हुआ होगा वो देखो, इसका मैकेनिज्म देखिए। अब क्योंकि ये CO बॉन्ड अभी अभी मैंने आपको बताया कि पोलर होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव पार्ट। हम जब MCPB यूज करेंगे यहाँ पे तो इसका ये HOC+OR, ये जो हमारा लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करने वाला है ना, ये यहाँ अटैक करेगा और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखो इसका मैकेनिज्म मैं बना दे रहा हूँ इसलिए ताकि साइक्लिक सिस्टम मैकेनिज्म आ जाए तो पगला मत जाओ तुम लोग। ये हो जाएगा O- और यहाँ पे O, इस पे H आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट ऑक्सीजन और COR, ये बना रहेगा, ठीक है। फिर ये जब ऑक्सीजन रिटर्न करेगा यहाँ से यहाँ, सो नाउ इन दोनों बॉन्ड को देखना, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, इन दोनों में से कोई एक को माइग्रेट करना होता है। सो माइग्रेशन होता है मोर इलेक्ट्रॉन रिच का, वो भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में बताऊंगा। सो ये वाला जो बॉन्ड है दिस विल अंडरगो माइग्रेशन, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ के यहाँ की तरफ चल देता है। तो यहाँ से टूट के यहाँ की तरफ मूवमेंट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट जैसा बना के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। ये बनता नहीं है बट लेट्स सी कि बनता है, ठीक। ये मान लो ये बॉन्ड यहाँ हो रहा है, ये बैक आ रहा है, हमारा इस ऑक्सीजन पे यहाँ का बॉन्ड फॉर्म होने वाला है और ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला और ये बॉन्ड फॉर्म। तो जैसे ये फॉर्म होने वाला होगा हमारा ये बॉन्ड टूटने वाला होगा, इधर से इधर टूट के चला जाएगा। तो जो बॉन्ड यहाँ से यहाँ वाला है देखो ये वाला, दिस इज गोइंग टू ब्रेक एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म। तो जब ये फॉर्म हो जाएगा तो जरा अच्छे से देखिएगा, ये C+O एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और वो ऑक्सीजन पूरा नीचे जाके चैन बना लिया, साइक्लिक चैन, ठीक है, ये बन जाएगा। तो हमारा जनरेट हो गया एस्टर, है ना, ये हमारा एस्टर क्या हो गया, आ गया 6 मेंबर, ठीक है। इसको हमने बस सीधा कर लिया ऐसे, प्लस क्या निकल गया यहाँ से RCOOH बाहर चला गया। तो ये अभी मैंने एग्जांपल आपको सिमेट्रिकल कीटोन में दिखाया है। अगर ये कीटोन अनसिमेट्रिकल हो जाए तो क्या हो, क्या अनसिमेट्रिकल कीटोन में भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा आइए करके देखते हैं, ठीक है, करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। सो बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन इन अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये कीटोन सिमेट्रिकल था तो सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिधर से चाहे उधर करा दो प्रोडक्ट सेम बनेगा, इस वो को इधर लगा दो कोई अंतर नहीं आएगा। बट अगर कीटोन इज अनसिमेट्रिकल देन बहुत अंतर आने वाले, फिर कई सारी चीजें बदलेंगी, उसी में आएगा हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। सो लेट्स सी ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। जैसे अगर 2-ब्यूटेनॉन ले लेते हैं हम, है ना, 2-ब्यूटेनॉन, आप इसको ऑक्सीडाइज करते हैं MCPB से, दो पॉसिबिलिटी था, देखो ध्यान से। एक
इस साइड पे जुड़ जाए और दूसरा इस साइड पे, तो दो पॉसिबिलिटी में से क्या पॉसिबल था, एक हमारा ये बन जाता, एक ये पॉसिबिलिटी था एस्टर बनने का, या दूसरा पॉसिबिलिटी था जिधर मेथाइल है उधर बन जाता है ना। दोनों अलग अलग एस्टर है, ध्यान से देख लो, या तो ये एस्टर बन सकता था या तो ये एस्टर बन सकता था। कौन सा बनेगा, वन बाय वन आपको पता हो तो आप बताइए कौन सा बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है, अगर हम ये कीटोन लिए होते, दिस इज मेथाइल कीटोन, सो क्या पॉसिबल था, क्या क्या बन सकता था। यहां भी दो पॉसिबिलिटीज है ना। एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा एस्टर ये बन जाए, जिधर मेथाइल ग्रुप लगा है उस साइड। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जिधर मेथाइल नहीं लगा है उधर बन जाए, है ना ये। सो आपके हिसाब से कौन सा बनेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, विच शुड बी फॉर्म एंड विच शुड नॉट। तो आप यहां से बताइए कौन सा बनना चाहिए कौन सा नहीं, आपके हिसाब से क्या है। आपके हिसाब से कौन सा बनना चाहिए, आप लोग जिसको भी पता बताइए कौन सा बनना चाहिए। देखिए पहले वाले में पहला बनेगा, दिस ये नहीं बनेगा, यहां ये नहीं बनेगा और यहां ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये बनेगा और ये बनेगा। इसी को डिस्कस करना है, वाई दिस कोलावेरी, है ना। ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों बना, वो दूसरा क्यों नहीं बना। हाँ पहला बनेगा दूसरा नहीं बनेगा, दिस इज कॉल्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, या कह सकते हो in unsymmetrical ketone epoxidation is always occur from that side where more electron density is present। क्यों more electron density present, क्योंकि आप यहाँ देखो मैकेनिज्म में ये जो शिफ्ट हो रहा था उस समय ये जो ऑक्सीजन है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर ऑक्सीजन है तो उसको हमें क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप का माइग्रेट कराना पड़ेगा, ताकि उस डेफिशिएंसी को जाके कंपनसेट कर पाए, उस डेफिशिएंसी को मिनिमाइज कर पाए। सो वी हैव टू सेंड दैट ग्रुप हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिधर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा मोर सब्स्टिट्यूशन होगा, उधरी से माइग्रेशन होगा। सो दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ ग्रुप अकरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट या नोट होगा, in unsymmetrical ketones migration of group occur from more electron rich site, फ्रॉम मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइट, उस साइट से इलेक्ट्रॉन का ग्रुप का माइग्रेट होगा जिधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ठीक है ना, उसी साइट से माइग्रेशन होगा। सो हम यहाँ पे अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कई सारे कन्वर्जन में कराऊंगा, कई सारे कन्वर्जन, ठीक है। सो पहला अब हम जो यहाँ अगला पढ़ने वाले हैं दैट इज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का यहाँ सिंपल सा मतलब ये है कि माइग्रेशन किस ग्रुप का होगा। अगर एक से अधिक टाइप के ग्रुप हैं या कंपाउंड प्रेजेंट हैं, सो किस में कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा कौन सा बाद में। तो टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप, है ना, या टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनी एटम ऑफ ग्रुप इन बेयर बिगर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो पहले माइग्रेट करेगा, जिसका कम होगा वो बाद में माइग्रेट करेगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग करने वाले हैं। अब देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में क्या होता है, इन अनसिमेट्रिकल कीटोन, इन अनसिमेट्रिकल कीटोन इंसर्शन ऑफ ग्रुप, insertion of group or atom, insertion of group or atom on electron deficient oxygen, on electron
deficient oxygen occur according to migratory aptitude. आप सबने भी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पढ़ा होगा ना, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। उसमें भी ग्रुप का माइग्रेशन था, वो अलग था, ये अलग है। यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है वो ध्यान से देखना। एक मोटा मोटा अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले माइग्रेट करता है हाइड्राइड, हाइड्रोजन, फर्स्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है, फिर एल्काइल ग्रुप का, है ना, फिर बेंजाइल ग्रुप का, और सबसे लास्ट में फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप सबसे आखिरी माइग्रेट करते हैं। बट अगर आपने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा तो शायद आपको याद होगा, उसमें हाइड्राइड के बाद फिनाइल फिर एल्काइल आता है ना। यहाँ पे एल्काइल पहले आता है और ये फिनाइल बाद में। अब अगर फिनाइल आ गया है ना, फिनाइल ग्रुप का है, एल्काइल में अगर हम बात करें तो एल्काइल में सबसे पहले टर्सरी माइग्रेट करेगा। एल्काइल में सबसे पहले टर्सरी हो गया तो वो फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथाइल माइग्रेट करता है। सो अगर मान लो कि हमारे पास एल्किल ग्रुप आ गए और एल्किल में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी प्रेजेंट हो तो उसमें क्या माइग्रेशन होगा, दैट विल फॉलो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड मेथाइल ग्रुप का माइग्रेशन। और अगर केवल फेनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, सब में माइग्रेशन करने वाले पीएच ग्रुप लगा हो, तो अगर फेनाइल लगा होगा तो कौन पहले जाएगा। देखो फेनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकते हैं। आपके हिसाब से किसको पहले माइग्रेट करना चाहिए, डोनेटिंग वाले को कि विड्रॉइंग वाले को। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो सेंटर बना है वो ऑक्सीजन बना है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट सिस्टम अगर है तो माइग्रेशन होगा मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाले का। तो अगर फेनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाई होगा, और विड्रॉइंग लगा है तो उसका क्या होगा, लोअर होगा। तो सपोज करो कि हमारे पास फेनाइल ग्रुप के पैरा पे NH2 लगा है तो सबसे तेज माइग्रेट करेगा ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। उसके बाद OCH3 वाला माइग्रेट करेगा, ये भी प्लस एम है बट पुअर देन NH2। फिर मेथिल लगा होगा तो मेथिल माइग्रेट करेगा। उसके बाद फेनिल माइग्रेट करेगा, बेंजीन जिसपे कुछ न लगा हो। उसके बाद माइग्रेशन चालू होगा विड्रॉइंग ग्रुप का। जैसे मान लो क्लोरो लगा है तो क्लोरो -I से विड्रॉ करता है, और नाइट्रो लगा है तो सबसे लास्ट में माइग्रेशन इसी का होगा। तो एक से अधिक अगर माइग्रेटरी ग्रुप हैं तो कौन सा पहले माइग्रेट करेगा ये ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कोई गड़बड़ी होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। विड्रॉइंग वाले नहीं होंगे। अब विड्रॉइंग वाले को पहले माइग्रेट करा दिए सो वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी के पास क्यों जाएगा अटैक करने जब उसके पास खुद नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिच जाएगा एक गरीब के पास अटैक करने जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बट कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला माइग्रेट होके नहीं जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द ग्रुप्स। तो यहाँ पे ये मोटा मोटा ऑर्डर एक ऐसा है कौन पहले माइग्रेट करेगा एंड उसके बाद, ठीक है ना। सो सपोज कर लो हम यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कर दे फॉर्मल इसका बेंजल्डिहाइड का, है ना। बेंजल्डिहाइड का अगर हम कर दें तो एस्टर किधर बनेगा, बेंजल्डिहाइड में नहीं करेंगे क्योंकि कीटोन है नहीं, वो तो एल्डिहाइड है तो उसको छोड़ दो, उसमें मत करो। हम लोग करने वाले हैं दूसरे वाले का। आइए एप्टीट्यूड ये ध्यान रखिएगा, इसी एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना है, यही ऑर्डर होगा आपका, एल्काइल बेंजाइल फिर फेनाइल। बेंजाइल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है PHCH2, है ना, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, ये वाला। सो अब हमको इसका करना है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। आइए करके देखते हैं ना। एक चीज़ और यहाँ पे पूछता है। सो अगर मान लो कई सारे ग्रुप एक साथ कलेक्टिवली दिए हुए हैं तो सबसे पहले हाइड्राइड माइग्रेट करेगा, फिर टर्सरी एल्काइल माइग्रेट करेगा, फिर सेकेंडरी एल्काइल। इसके तुरंत बाद प्राइमरी नहीं माइग्रेट करेगा, ठीक है, इसके तुरंत बाद प्राइमरी नहीं करेगा, पहले बेंजाइल कर जाएगा, बेंजाइल माइग्रेट करेगा, देन उसके बाद करेगा हमारा फेनाइल माइग्रेट। फेनाइल के बाद आएगा विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप का नाम सुनो CH डबल बॉन्ड CH2, तो उसके बाद विनाइल ग्रुप आएगा। उसके बाद आएगा हमारा प्राइमरी एल्काइल, मतलब कि प्राइमरी एल्काइल बाद में आने वाला है, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल। एंड देन उसके बाद आएगा मेथाइल, मेथाइल सबसे लास्ट में।
तो ये पूरे का एक कलेक्टिव ऑर्डर है ना, कलेक्टेड एक साथ। तो इनको आप जरूर ध्यान से याद रखिएगा कि जो माइग्रेशन होगा इन ग्रुप का इसी ट्रेंड में होगा, ये ऐसे ही माइग्रेट करने वाले हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में ये माइग्रेट करने वाले हैं। सो इनका माइग्रेशन हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना क्वेश्चन के आनी ही नहीं है। सो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा और सबको लगाना भी पड़ेगा, सिर्फ ऐसे नहीं काम होगा, करना भी पड़ेगा, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी, बेंजोफिनोन बनाते हैं पहले, ठीक। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कन्वर्ट करके बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट, फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये अज्यूम करते हो कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर अच्छे से पढ़े हो, फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर भी अच्छे से पढ़े हो, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन कन्वर्जन करने हैं। कन्वर्जन थोड़े बड़े होंगे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लिया तो फिर स्वाहा हो जाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करेंगे हम लोग बेंजीन से। ये है बेंजीन, इसका रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले। फर्स्ट मेथड इज CH3 Cl in AlCl3 followed by KMnO4 under heating condition, बनेगा X. Now this X is treated with first reagent is SOCl2 followed by benzene in AlCl3, Y बन जाएगा। Now this Y is treated with MCPBA, Z बनाना है। सो आपको बना के बताना है कि Z क्या बनेगा, X Y Z तीनों बताना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ X, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Y एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Z, ठीक है। X और Y तो आपको बेसिक रिएक्शन है, जो बेसिक आप शुरुआत से पढ़ते आए हो वहाँ से मिल जाएगा। आपको जो बनाना है Z वो आपका आज का टॉपिक का है, ठीक है। सो यहाँ से शुरू करिए बनाना, आप लोग बनाइए, कितने बन पाएंगे आपसे, कौन कौन सा बन पाएगा, ठीक। X Y Z जरा बना के बताइएगा। सभी लोग अपना वीडियो पॉज करो और बनाना चालू करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके बनाओ तो हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, CH3Cl AlCl3 से रिएक्शन करके टॉलुइन बना देता है, दिस इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो पहले बन जाएगा टॉलुइन, यहाँ पे आ जाएगा CH3। नाउ व्हेन दिस टॉलुइन इज अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, तो बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन अगर KMnO4 से हम कराते हैं, है ना, हीट करके इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। सो ये बात कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो X वाज द बेंजोइक एसिड, ये हमारा X था जो कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजोइक एसिड में। नाउ फर्दर हमें X के बाद आगे प्रोसीड करना। पहला हमने डाला SOCl2। SOCl2 इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, ये क्या करता है, OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है। सो जो भी हमारा यहाँ OH था, नाउ दिस OH विल बी कन्वर्टेड इनटू PHCOCl, ये हमारा बन गया बेंजोइल क्लोराइड, है ना। अब बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन आपने बेंजीन से किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो फर्दर फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होने वाला है। दिस स्टेप इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। Cl हट जाता है और बेंजीन आके उसी पे जुड़ जाता है। तो जब फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो देखिए क्या बनेगा, बाय दिस फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन बेंजोफिनोन, है ना, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज बेंजोफिनोन, PHCOPH, कीटोन बन गया, दिस इज कीटोन बेंजोफिनोन, एरोमेटिक कीटोन हो गया। अब यहाँ पे कहानी किसका है, इसके जस्ट बाद हमने डाला है MCPBA। तो आपने अभी हमारा ये क्या बना,
जेड, ये हमारा वाई है, दिस इज वाई, एक्स बन गया और वाई बन गया। इस वाई पे हमने यूज किया है MCPBA, तो क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिकल है तो किधर भी ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइनल प्रोडक्ट, वी आर ऑब्टेनिंग ए फाइनल प्रोडक्ट लाइक दिस, O C डबल बॉन्ड O, ये बन गया हमारा एस्टर, दिस इज फॉर्म एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान से देख लो, हमने पूरा स्टेप करके दे दिया आपको, फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म लाइक दिस, है ना। तो आपको सारे स्टेप आने चाहिए और लास्ट में MCPBA डाल दिया तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। सो आपको हर स्टेप बनाना है, वैसे मैं बना के दे रहा हूँ, अभी कुछ दिन तक देंगे क्योंकि आप लोग अभी सीखना है, लर्निंग प्रोसेस में हो तो सीखते जाओ बनाते जाओ। बोलो समझ आया? ये पूरा स्टेप करना पड़ेगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार, ऐसा इतने क्वेश्चन करोगे कि आपको आने लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि कैसे होगा कैसे होगा, सब हो जाता है, बस करना एक बार शुरू कर लोगे हो जाएगा। नेक्स्ट चला जाए। अब हम लोग वेयर विल्गर का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड था, इलेक्ट्रॉन रिच जो है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, इतना पता चल चुका है। अब चलिए कुछ प्रोडक्ट हम लोग बना लेते हैं और, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, उन सभी के प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल स्टैंडर्ड किताबों से हैं तो आपको ज़रा अच्छे से बनाना होगा। एक कन्वर्जन और करते हैं, ठीक है। एक कन्वर्जन आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसको करके बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये है हमारा बेंजीन, बेंजीन पे रिएक्शन करा दो CH3COCl का इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बनेगा X। अब इस X में डाल दो MCPBA और बना दो Y। सो लेट मी नो कि Y क्या होगा, X क्या होगा और Y क्या होगा। चलिए ये सरल है, इसको सबको बना लेना चाहिए, है ना। ये आपको बनाने आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, X क्या बनेगा, तो फर्स्ट स्टेप इज फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन करने आपको आना चाहिए। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्लास 12 से आप लोग पढ़ते आए हो, तो अगर आपको अभी नहीं आ रहा तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग वहीं से क्लास 12 से फ्रेडल-क्राफ्ट पढ़े हैं। तो पहले स्टेप में देखिए क्या होगा, जब फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, हम एसाइलेशन है, ये एल्काइलेशन है, एसाइलेशन करेंगे CH3COCl के साथ, तो यहाँ से Cl हट जाता है AlCl3 के प्रेजेंस में और हमें बनेगा एसीटोफिनोन एज अ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे हमें करना है माइग्रेशन या कह सकते हो ऑक्सीडेशन, MCPBA। आपको बताना है किधर से करेगा, एस्टर किधर बनेगा, CH3 के साइड बनेगा या बनेगा बेंजीन के साइड, किस साइड एस्टर बनना चाहिए, जल्दी से आप लोग बता दो। एस्टर फॉर्मेशन विल अकर फ्रॉम विच साइड, मेथाइल साइड और फेनाइल साइड। अरे बताइए भैया बताइए, आप लोग नहीं बताएंगे कैसे काम चलेगा। अभी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया ना, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में क्या था, मेथाइल का माइग्रेशन फेनाइल से कम है, तो फेनाइल विल माइग्रेट मोर प्रायर देन मिथाइल, तो हमारा क्या होगा, बेंजीन के साइड से माइग्रेशन कर जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मतलब उधर ही होगा जिस साइड पे आपका ये लगा हुआ था। सो दिस इज वेरी इजी ना, बहुत आसान है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं। कन्वर्जन दे रहा क्वेश्चन, आप इसको कर डालिएगा, ठीक है। इन सभी को कंप्लीट कर लेना। एस्टोफिनोन का भी अभी हो ही गया, एस्टोफिनोन आप लोगों ने कर ही लिया। अब इन दोनों में देखो किधर माइग्रेशन करिएगा, इन सब का प्रोडक्ट बनाइए फॉर प्रैक्टिस, ओनली फॉर, सब में MCPBA है ये मानते हुए कि दे ऑल हैव MCPBA, क्योंकि वही पढ़ा रहे हैं तो दूसरा कहाँ से लाएंगे। इसमें भी MCPBA, इसमें भी MCPBA डालना है, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, किधर एस्टरिफिकेशन हो किस साइड, ये कर ले जाओगे।
पहले वाले में किधर साइड होगा, इधर साइड, यहाँ पे करना है ना, दूसरे वाले में इधर साइड, तीसरे वाले में भी इधर ही साइड। तो उसी के बीच में जाके क्या करना है, एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, ठीक है ना। ब्लर हो रहा है, अभी ठीक है। तो अभी क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाउ वी आर ऑब्टेनिंग लाइक दिस, O C डबल बॉन्ड O CH3, इधर करेंगे तो ऑक्सीजन, फिर इधर C डबल बॉन्ड O और ये इधर आ जाएगा। इस वाले में करेंगे तो अभी हमने बनाया ही था, इसका ये बन जाएगा, है ना। ये हमारा सरल सरल क्वेश्चन था, ये आसानी से कन्वर्ट कर ले जाओगे, है ना। अब इसके बाद और कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल करते हैं, ठीक। ये सरल सरल थे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मैं लेके आया हूँ। आइए इन एग्जाम्पल्स को करते हैं। आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे, मैं इनको लिख दे रहा हूँ। ये साइक्लिक है, ये सिंपल है, अगर यहाँ पे हमें कोई ग्रुप न लगा हो, ठीक है, इसका इपॉक्सीडेशन एस्टरिफिकेशन करना हो तो क्या करेंगे, MCPV डालेंगे, कहाँ अटैक करेगा। इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, देखो, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ एस्टर बन जाए व्हाइट वाले लाइन पे, दूसरा पॉसिबिलिटी है यहाँ एस्टर बन जाए रेड वाले लाइन पे। CO के बगल में ही बनना है, तो कहाँ बनेगा आप लोग बताइए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट आपको बनाना है। हालांकि स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है तो मैं खुद प्रोडक्ट बना दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको अच्छी किताबों में मिलेगा, आप अच्छी किताब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। C डबल बॉन्ड O, इसमें डालना है MCPBA या ऐसा ले लो CH3 पर एसिटिक एसिड है इन एसिटिक एसिड, पहला हो गया। दूसरा है इसमें भी सेम रिएजेंट है हमारा, MCP जो ऊपर लिए हो वही सेम रिएजेंट, इसका प्रोडक्ट बनाना है। और एक और एग्जांपल है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो यहाँ पे है एंड इट हैज OMe ग्रुप, इसमें डाला है हमारा MCPBA इन डाइक्लोरोमीथेन इन CHCl2 एट 0 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीन है, इन तीनों का आपको प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। सो किधर क्या बनेगा, पहले वाले में किधर प्रोडक्ट बनना चाहिए, सो रेड लाइन या वाइट लाइन। सो आपको बता दें, मोर हिंडर्ड साइड प्रोडक्ट बनेगा, जहां मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक। इसमें भी ऑक्सीडेशन इस साइड होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आपका यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CO के जस्ट बगल में बनेगा। सो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो ये रहेगा C डबल बॉन्ड O यहाँ पे ये, ठीक। बट इसमें क्या होता है, इसका प्रोडक्ट जो नीचे ये 100% था, दिस इज ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म इन 100% यील्ड, बट इसमें है एक्सेप्शनली, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो भी वजह हो, दिस इज एक्सेप्शनल एब नॉर्मल प्रोडक्ट देता है, जिधर बनना था उधर नहीं बना, है ना, जिधर नहीं बनना था उधर बन गया है ये। थोड़ा बड़ा बना देते हैं,
ये बन गया, जबकि इसको ये नहीं बनना था, है ना। इसको इपॉक्सीडेशन इस साइड होना था, यहाँ पे, है ना। इट शुड बी अकर हेयर, इट शुड बी अकर हेयर, बट ये होता क्या है एक्चुअली, जो एक्चुअली होता है वो यहाँ हो जाता है। ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, ये नहीं बनता है इस पाथ से, नहीं, ये इस पाथ से चला जाता है, एंड दिस इज एबनॉर्मल प्रोडक्ट, एबनॉर्मल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मतलब एक्सेप्शनली बन जाता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस टू ग्रुप, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। बाकी सब में नॉर्मल केस है, बाकी केसेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसेस चलता है। और लास्ट वाले में सिंपल प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये यहीं पे आके इंसर्ट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा उसी जगह पे। तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा जरा देख लीजिए। OC11 O, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह जहाँ था वहीं है, ये OMe, ये बन गया। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस मेथड। सो ये हमारा था इपॉक्सीडेशन मेथड बाय बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। सो अगर बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हो तो आपको बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट बचा है, छोटा छोटा 2 पॉइंट है नोट के टर्म में, तो उनको हम नोट के टर्म में ही पढ़ा देंगे। सो ये बात आपको समझ में आ गया, सारे एग्जाम्पल क्लियर हैं। आप सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करिएगा, आपको सब लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल स्टैंडर्ड हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट में देखो क्या है, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सो अगर कंजुगेटेड है कि नॉन कंजुगेटेड, इस पे ध्यान देना हमको। देखो ये हो गया अल्फा बीटा कंजुगेटेड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक अल्फा बीटा तो हो बट अल्फा बीटा ना हो, है ना, ये ऐसे, इसमें एल्कीन भी है, डबल बॉन्ड भी है। एक और लेते हैं 3 केसेस, एक और केस है जिसमें एल्कीन भी है और डबल बॉन्ड भी है, बट ये मोर हिंडर्ड है। अब ये 3 केसेस है, ध्यान से देखिएगा, 3 केसेस, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, तीनों अलग अलग हैं। ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, ये एल्कीन क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, हम सब ने पढ़ा है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या बोलता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उस एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो ये वाला एल्कीन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिच है ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब तीनों केस में ध्यान से देखो क्या चीज़ें समझनी थी, जो मैं समझाना था मेन बात, उसकी उस मुद्दे की बात करते हैं। अटैकिंग स्पीसीज इज ऑक्सीजन सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर अटैक करेगा, नहीं करेगा। तो इसमें अगर आपने एमसीपीवीए डाला इस वाले केस में, है ना, सो एमसीपीवीए का काम क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अटैक करना, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि ये कंजुगेटेड होता है, तो कंजुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड पे ना अटैक करके ये सेलेक्टिवली एस्टर बना देता है, ठीक है। दिस इज फॉर्मिंग सेलेक्टिवली एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे आपको सेलेक्टिवली एस्टर मिलेगा, दिस, ये डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, ये एस्टरिफिकेशन कर देता है, एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एल्कीन कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन है वो उस डबल बॉन्ड पे ना अटैक करके CO पे अटैक कर रहा है। देखो कार्बन मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पे अटैक कर रहा है सीधा, ठीक है ना। तो जब उस पे अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट एस्टर बन जाएगा। बट इन दोनों केस में मैटर अलग अलग है। यहाँ पे देखो एल्कीन पे अटैक होता है, यहाँ भी एल्कीन पे अटैक होता है। अब उनसे अटैक नहीं होता, मतलब कब अटैक होगा, अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों कंजुगेशन में नहीं है, मतलब दिस डबल बॉन्ड एंड दिस कीटोन इज नॉट इन कंजुगेशन। तो जब नहीं कंजुगेशन में तो 2 पॉसिबिलिटी है, एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि एमसीपीवी इपॉक्सीडेशन भी करता है इसीलिए बता रहा हूं। अगर लेस इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इपॉक्साइड बनाएगा, तब इपॉक्सीडेशन करेगा, सॉरी एस्टरिफिकेशन करेगा, एस्टरिफिकेशन करेगा। कब करेगा एस्टरिफिकेशन, इफ एल्कीन इज नॉन कॉन्जुगेटेड एंड लेस इलेक्ट्रॉन रिच। ये कैसा है, नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कंजुगेटेड है और आपका लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एस्टरिफिकेशन मतलब कि वो अटैक यहां करेगा, रिएजेंट का अटैक इस जगह पे होगा। बट इफ रिएजेंट इज
रिएजेंट तो वही है। इफ सबस्ट्रेट इज नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन बट इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, ये भी नॉन कॉन्जुगेटेड है बट इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ मिल जाएगी, तो MCPB यहाँ पर अटैक करेगा और इपोक्साइड बना देगा, एस्टर नहीं बनाएगा, देन इपोक्सीडेशन अकर। उस केस में आपको क्या मिलेगा, इपोक्सीडेशन, मतलब कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो इपोक्साइड बन जाएगा। तो इपोक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा, डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा इपोक्साइड, एस्टर नहीं बनेगा। दिस इज फॉर्म इपोक्साइड एज अ प्रोडक्ट बाय द यूज ऑफ MCPBA। देख रहे हो, ये आपका इपोक्साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसमें तो एस्टर ही बनेगा, इसका अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, थोड़ा छोटा बना रहा हूं, ठीक है, तो यहां हमें बनता एस्टर ही, ये तो इसका प्रोडक्ट MCPB डालते हैं तो यही बनता है। सो ध्यान क्या देना है कि अगर कंजुगेटेड एल्कीन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंजुगेशन में है तब एस्टरिफिकेशन करेगा MCPB, वहां पे आपका इपोक्सीडेशन नहीं करेगा। अगर आपका नॉन कंजुगेटेड है और एल्कीन इज लेस इलेक्ट्रॉन रिच तब एस्टरिफिकेशन करेगा, बट नॉन कंजुगेटेड एल्कीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच तब ये क्या करेगा, देन इस केस में ये इपोक्सीडेशन करेगा। तो आपके सामने तीनों एग्जाम्पल है, आप तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से देख सकते हो और दोनों को अच्छे से समझ सकते हो अलग अलग तरीके से। सब में हर एक कंडीशन लिखा गया है कि किसके लिए कौन सा कंडीशन फेवरेबल है, इसके लिए ये कंडीशन है ना, और ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके लिए कंडीशन है। रिएजेंट डाले तो इपोक्साइड बन गया, यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर अटैक नहीं हुआ, यहाँ पे रिएजेंट डाले तो यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर अटैक नहीं हुआ, और इस केस में एल्कीन पर अटैक नहीं हुआ, कहाँ अटैक हुआ, इस साइड अटैक हुआ। ठीक है, तो क्रॉस लगाने से डाउट आएगा कि नहीं बनेगा क्या, तो मैंने क्रॉस नहीं लगाया, आप ध्यान से देख लो। सो दिस वॉज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या कीटोन्स हैविंग एल्कीन प्रेजेंट टू, ठीक है, उस केस के लिए। सो अब एक सेलेक्टिविटी की बात आ गई कि दिमाग में एक सेलेक्टिविटी, फिर सेलेक्टिविटी कहाँ से आएगी कि सर अगर मान लो किसी को ऐसा कीटोन मिल गया और उसको इपोक्साइड बनाना, ये CSIR का क्वेश्चन था भैया, JRF का क्वेश्चन था, ठीक। अगर इसमें हमने MCPBA डाला तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 7 मेंबर एस्टर हो जाएगा ये, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दिस विल कॉज एस्टरिफिकेशन नॉट इपोक्सीडेशन। और अगर हम H2O2 यूज करते हैं इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, सो दिस विल कॉज इपोक्सीडेशन नॉट, ये इपोक्साइड बना देगा न कि एस्टरिफिकेशन। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो। तो ये है सेलेक्टिविटी ऑफ H2O2 ओवर MCPBA। तो MCPBA एस्टरिफिकेशन के लिए बेहतर है और H2O2 आपका इपोक्सीडेशन के लिए बेहतर है। यहाँ पे आपका देखो इपोक्साइड बन गया, ये इपोक्साइड बन गया और ये हमारा एस्टर बन गया। सो दोनों में से आपको अगर चूज करना होगा तो ध्यान रखना कैसे चूज करोगे, ठीक है ना। सो आपको क्या बनाना है वो आपको ऊपर प्रेजेंट कर, आप पे डिपेंड करेगा। रिएजेंट्स आपके सामने हैं, आपको कौन सा रिएजेंट यूज करना है वो सब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दीज आर द रिएजेंट्स विच आर यूज। तो ये पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में जो था वहाँ आप पढ़े होगे, तो दूसरा लेक्चर खोल के देख लीजिएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड लेक्चर में ये सब पढ़ाया है। इपोक्सीडेशन सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। थर्ड लेक्चर में आज हमारा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। सो नाउ इसके बाद अब हमें जो कंप्लीट करना है वो है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो यूज ऑफ PCC, PDC, कोलिन्स रिएजेंट और जो भी रिएजेंट है उनकी बात करेंगे। सो आज की सभा यहीं तक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट डे जहाँ पे हमने अच्छे रिएजेंट तो चालू हो गए। सिलेबस में टाइम है नहीं तो बहुत दिन रुक नहीं सकते, इसलिए हमें चालू करना भी कंपलसरी है। तो जिन लोगों को समझ में ना आएगा वो डाउट पूछ लेना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है।